आइए स्टार्ट करते हैं सेकेंड लर्निंग आउटकम, अप्लाई लैम्डा फंक्शन टू राइट द प्रोग्राम्स, दैट इज प्रोग्राम्स यूजिंग लैम्डा फंक्शंस। तो एक एक करके कुछ प्रोग्राम्स हम बनाते हैं। सो द फर्स्ट वन, तो यहाँ पे जो मैं प्रोग्राम्स बना रहा हूँ कुछ केसेस बना देते हैं, उन केस के अकॉर्डिंग हम एग्जाम्पल्स करते हैं। सो डियर स्टूडेंट, दिस इज द केस वन, लैम्डा फंक्शंस एज आर्ग्यूमेंट इन अदर फंक्शंस। किसकी बात कर रहे हैं? लैम्डा फंक्शंस एज आर्ग्यूमेंट इन अदर फंक्शंस। तो आइए एक एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। इसका मतलब लैम्डा फंक्शन को हम पास कर सकते हैं एज एन आर्ग्यूमेंट इन आवर रेगुलर फंक्शन और द फंक्शन डिफाइंड विद डेफ। So this is the program. Write the program to find the largest of two numbers using lambda function. आप भी बना लीजिए, देन यू शुड वेरीफाई फ्रॉम माई आंसर। सिंटेक्स तो आपको पता ही है जो हम प्रीवियस लर्निंग आउटकम में समझ चुके हैं। आप वेरीफाई करना, यू शुड ट्राई, यू शुड पॉज द वीडियो, राइट एट योर एंड एंड देन यू शुड वेरीफाई योर आंसर फ्रॉम माई आंसर। So dear student, this is the program to find out the largest between two numbers using lambda function. अब इस केस में अगर आप देखेंगे कि आप कहेंगे सर इसमें हमें लैम्डा फंक्शन को यूज करने की क्या जरूरत है। देखिए ये लैम्डा फंक्शन है फॉर द एडिशन, ये लैम्डा फंक्शन है फॉर द सब्ट्रैक्शन। तो देखिए जिन स्टूडेंट को लगता है या जिस प्रोग्रामर को भी लगता है कि लैम्डा फंक्शन का यूज करना कॉम्प्लिकेशन को बढ़ाना है, तो इस केस में आप देख ही रहे कॉम्प्लिकेशन बढ़ रही है, देन देर इज नो नीड टू यूज द लैम्डा फंक्शन। आप सिंपल क्या करते, आप मैक्स को कॉल कर लेते और उसके अंदर वैल्यू पास कर देते। तो ये डायरेक्टली ये जो दो स्टेटमेंट है लैम्डा की, कोई रिक्वायरमेंट हमें नहीं होती। यहाँ पे जो हमने लैम्डा फंक्शन है, लैम्डा की वैल्यू सम है और ये लैम्डा की वैल्यू सब्ट्रैक्ट है, तो इनको हमने पास कर दिया एज एन आर्ग्यूमेंट। ये लैम्डा फंक्शंस हैं एज एन आर्ग्यूमेंट, दीज आर द लैम्डा फंक्शंस एज एन आर्ग्यूमेंट, दीज आर द लैम्डा फंक्शंस एज आर्ग्यूमेंट्स। ये बात समझ में आ गई। तो अगर आप इसकी आउटपुट देखेंगे तो क्या है, व्हाट विल बी द आउटपुट। आउटपुट में आप कहेंगे सर प्रिंट स्टेटमेंट ही एग्जीक्यूट होगा, दैट्स ट्रू, क्योंकि प्रिंट स्टेटमेंट के बाद क्या होगा, आप देखेंगे कि जो वैल्यूज हैं भाई ये आपका मैक्स है, मैक्स के अंदर इन दोनों का सम आएगा, इन दोनों का सम कितना हो जाएगा -5, इनका सब्ट्रैक्शन कितना हो जाएगा 1, सब्ट्रैक्शन कितना हो जाएगा 1। अब क्योंकि अब इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे x को जो रिसीव होगी वैल्यू -5 होगी और जो दूसरी वैल्यू होगी सब्ट्रैक्शन की वो कितनी होगी, 1 रिसीव होगी। क्या रिसीव होगी, 1। -5 और 1 में कौन बड़ा है, आप कहेंगे सर y बड़ा है, तो ये क्या रिटर्न कर देगा y, एंड y की वैल्यू कितनी होगी 1। तो ये जो 1 रिटर्न होगा, ये 1 रिटर्न कहाँ पे होगा, जहां पे मैक्स को कॉल किया होगा, तो ये 1 कहाँ पे रिटर्न होगा, ये वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। और जब ये वैल्यू को आप प्रिंट कराएंगे तो क्या प्रिंट होगा, लार्जेस्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू 1। इन दोनों के केस में जो आपने आर्ग्यूमेंट की लिस्ट पास करी है, कोई डिफरेंट वैल्यू लेंगे तो डिफरेंट एग्जीक्यूशन में डिफरेंट वैल्यूज आ जाएंगे। ये बात समझ में आ गई। हमें तो ये समझना था कि लैम्डा फंक्शन का यूज करके अगर हम उसको एज आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हैं तो कैसे वर्क करता है। यहाँ पे मैं आपको डिफरेंट केसेस करा रहा हूँ क्योंकि हमारा ये लर्निंग आउटकम है अप्लाई लैम्डा फंक्शन टू राइट दी प्रोग्राम्स। तो हम इस तरीके से भी लैम्डा फंक्शन को अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं एक आपको बता भी देता हूँ की पॉइंट, अगर आपको लगता है द यूज ऑफ लैम्डा फंक्शन इज कॉम्प्लिकेटेड देन यू शुड स्टॉप यूजिंग लैम्डा फंक्शन, यू कैन राइट योर प्रोग्राम यूजिंग रेगुलर फंक्शंस। So this is also a very important key point. If you find lambda functions difficult, better to use normal function, that is function with def keyword. ये बात समझ में आ गई। आइए देखते हैं सेकंड केस टू अप्लाई लैम्डा फंक्शन। सो डियर स्टूडेंट, लैम्डा फंक्शंस कैन बी यूज्ड इन नॉर्मल फंक्शंस। आइए इसको एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। सो डियर स्टूडेंट, राइट ए प्रोग्राम टू यूज अ लैम्डा फंक्शन विद अ नॉर्मल फंक्शन। आइए इसको एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। यही एक एग्जांपल है और उसमें कैसे हम अप्लाई करेंगे उसको इसके सॉल्यूशन में समझते हैं। तो डियर स्टूडेंट, दिस इज द प्रोग्राम जिसमें हम ये समझ रहे हैं कि लैम्डा फंक्शन को कैसे हमें यूज करना है विद रेगुलर फंक्शन। तो इस केस में आप चीज़ों को खुद से भी समझ सकते हैं कि भाई जब ये प्रोग्राम वर्क करेगा तो कैसे होगा। जैसे ये INC आएगा तो INC के बाद कंट्रोल कहाँ पे ट्रांसफ़र होगा। देखिए जैसे मैंने यहाँ पे चलिए हम INC की बात कर लेते हैं। सबसे पहले क्या कॉल होगा, दैट INC विल बी कॉल्ड, INC पहुंच जाएगा जी यहाँ पे। और INC को वैल्यू क्या मिल रही है, इंक्रीमेंटेड वैल्यू। कितनी वैल्यू मिल रही है, वी आर गेटिंग एन इंक्रीमेंटेड वैल्यू। लेकिन ये इंक्रीमेंटेड वैल्यू किसके बेस पे मिलेगी, B के। और B की वैल्यू क्या है जी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ B। ये तो हमें समझना पड़ेगा ना, B की वैल्यू क्या है। तो B की वैल्यू ही X की वैल्यू है बेसिकली। X की वैल्यू हमें कितनी मिल रही है,
वी आर गेटिंग, देखिए इस प्रिंटफ से तो जो प्रिंट होगा आउटपुट जब आप देखेंगे तो इस प्रिंटफ से तो प्रिंट होगा x इज इक्वल टू 50। कितना प्रिंट होगा? x इज इक्वल टू 50। फिर ये नेक्स्ट प्रिंट स्टेटमेंट आएगा और यहाँ पे मैसेज आएगा x आफ्टर इंक्रीमेंटिंग, x आफ्टर इंक्रीमेंटिंग इज इक्वल टू, लेकिन यहाँ पे उसकी वैल्यू कितनी मिलेगी उसको? 50। आप समझिए पहले कितनी वैल्यू मिलेगी? 50। 50 यहाँ पे पास होगी और ये इसकी वैल्यू को कितना बना देगा? इट विल मेक इट्स वैल्यू एज 51। कितनी वैल्यू बन जाएगी? इट विल बिकम 51। तो ये 51 वैल्यू क्या करेगा? रिटर्न करेगा। इट विल रिसीव हेयर एज 51। रिटर्न स्टेटमेंट का काम है, इसका कंट्रोल वापस आएगा इसी प्रोग्राम उसी कॉलर फंक्शन पे और इसको वैल्यू कितनी मिल जाएगी जी? 51। ये 51 वैल्यू किसको असाइन होगी? y को, और y यहाँ पे प्रिंट कर देगा एज ए 51। दिस y विल बी प्रिंटेड ओवर हेयर एज ए 51 वैल्यू। सो दिस इज द वे हाउ लैम्डा फंक्शन वर्क्स विद रेगुलर फंक्शन। आइए देखते हैं नेक्स्ट केस ऑफ लैम्डा फंक्शन। वी आर यूजिंग रोमन, सो दिस इज केस थर्ड। So dear student, lambda function can be used without assigning it to a variable। आइए इसको एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं कि अगर हम लैम्डा फंक्शन को किसी वेरिएबल को ना भी असाइन करें तो इसको हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। कैसे करेंगे वो एग्जाम्पल से समझते हैं। तो ये देखिए दोनों के एग्जाम्पल समझते हैं, लैम्डा फंक्शन असाइन टू ए वेरिएबल एंड लैम्डा फंक्शन नॉट असाइन टू अ वेरिएबल। तो कंपेरेटिव स्टडी हो जाएगी तो आपको भी समझना आसान हो जाएगा कि सर कहीं पे कुछ कहते हैं कहीं पे कुछ। जब कंपेरिजन आपके सामने होगा देन इट बिकम्स वेरी इजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड। सो डियर स्टूडेंट देखिए ये आपका लैम्डा फंक्शन है असाइन टू ए वेरिएबल। लैम्डा फंक्शन की वैल्यू को मैंने असाइन कर दिया एक वेरिएबल को। सो व्हाट विल बी द आउटपुट इन दिस केस? आपने देखा ए वेरिएबल है तो आप फंक्शन की जगह वेरिएबल का नाम भी यूज कर सकते हैं। उसकी वैल्यू आपने कितनी दे दी? 3। तो ये जो 3 वैल्यू है ये 3 वैल्यू एज ए पैरामीटर जाएगी यहाँ पे, और इस पैरामीटर का क्योंकि ये 3 यहाँ पे रिसीव होगी और ये मल्टीप्लाई कर देगा 3 इंटू 3, ये एक्सप्रेशन में जाएगी। यही सेम वैल्यू विल बी पास्ड इन द एक्सप्रेशन। तो ये कितना हो जाएगा? 3 इंटू 3। 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 9। तो आउटपुट कितना आएगा इसका? 9। 9 विल बी डिस्प्लेड बाई दिस प्रिंट स्टेटमेंट। किस प्रिंट से स्टेटमेंट से होगा? क्योंकि जो देखिए जिस जहां फंक्शन को कॉल किया है कंट्रोल उसका वापस वहीं पे तो आएगा। ये जो 9 इंटू 9 सॉरी 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 9 होगा, ये वापस यहीं पे तो आएगा और ये प्रिंट स्टेटमेंट इसको क्या कर देगा? प्रिंट कर देगा। आइए समझते हैं लैम्डा फंक्शन नॉट असाइन टू अ वेरिएबल। सो डियर स्टूडेंट अगर आप यहाँ पे देखते हो, यहाँ पे हमने लैम्डा फंक्शन को किसी वेरिएबल को असाइन नहीं किया, डायरेक्टली हमने उसको प्रिंट में यूज कर लिया। ये 3 क्या रिप्रेजेंट करता है? इट इज रिप्रेजेंटिंग द आर्ग्यूमेंट पास टू द लैम्डा फंक्शन। आर्ग्यूमेंट और पैरामीटर पास टू द लैम्डा फंक्शन, ये ठीक है। तो जब ये फंक्शन ऑलरेडी प्रिंट के अंदर अवेलेबल है तो ये क्या करेगा? 3 यहाँ पे आएगा, 3 यहाँ पे आएगा, 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 9, एंड इट विल डिस्प्ले द आउटपुट एज 9। ये भी कितना डिस्प्ले करेगा? 9 डिस्प्ले करेगा। आई थिंक दिस इज क्लियर टू एवरीबडी हाउ लैम्डा फंक्शन वर्क विद और विदाउट वेरिएबल। आइए देखते हैं नेक्स्ट केस। सो डियर स्टूडेंट वी कैन यूज लैम्डा फंक्शन दैट रिसीव्स नो आर्ग्यूमेंट बट सिंपली रिटर्न्स एन एक्सप्रेशन। कोई आर्ग्यूमेंट तो रिसीव नहीं कर रहा बट इट इज रिटर्निंग एन एक्सप्रेशन। आइए इसको एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। दिस इज द वे हाउ वी आर अप्लाइंग द लैम्डा फंक्शन। So write a program using lambda function to find the sum of first 10 natural numbers। तो फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स कौन कौन से होते हैं? आप कहेंगे कि हमें सर फाइंड आउट करना है 1 + 2 + 3 4 5 6 7 + 8 + 9 + 10 हमें फाइंड आउट करना है ये। तो लेकिन हमें किसकी हेल्प से करना? विद द हेल्प ऑफ लैम्डा फंक्शन। सो लेट अस राइट द प्रोग्राम। आप भी अपने हिसाब से बनाओ क्योंकि अब आप लैम्डा की प्रोग्रामिंग कर चुके हो। मैं भी बनाता हूं, देन यू शुड वेरीफाई योर आंसर फ्रॉम माय आंसर। सो डियर स्टूडेंट दिस इज द प्रोग्राम टू कैलकुलेट द सम ऑफ फर्स्ट 11 नंबर्स, सॉरी 10 नंबर्स। क्योंकि रेंज वाला फंक्शन है, ये कितने तक चलेगा? 11 - 1 तक, दैट इज 10 तक। सो ये 1 to 10 सम करेगा और किसकी हेल्प से कर रहे हैं? विद द हेल्प ऑफ लैम्डा फंक्शन। लैम्डा फंक्शन में कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है। फंक्शन टू यूजिंग लैम्डा फंक्शन टू फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर, और ये हम किसके लिए कर रहे हैं? दैट रिसीव्स नो आर्ग्यूमेंट। अगर आप लैम्डा फंक्शन में देखोगे तो यहाँ पे कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है, देयर इज नो आर्ग्यूमेंट। यू कैन कॉल इट एज आर्ग्यूमेंट और पैरामीटर, बट देयर इज एन एक्सप्रेशन। इसके अंदर क्या है? देयर इज एन एक्सप्रेशन। यहाँ पे एक्सप्रेशन अवेलेबल,
ये बात समझ में आ गई। सो दिस इज नॉट एक्स, बेसिकली दिस इज ए, क्योंकि मेरा ये फंक्शन, इस जो लैम्डा फंक्शन है उसको किस वेरिएबल को असाइन किया मैंने, ए को। तो ये क्या होगा ए, तो ये इसको कॉल करेगा और ये सम कर देगा 1 to 11। तो जब आप इसको एग्जीक्यूट करेंगे या रन करेंगे देन यू विल गेट द आउटपुट एज 55। कितना आउटपुट मिलेगा आपको, यू विल गेट द आउटपुट एज 55। ये बात समझ में आ गई। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं केस नंबर 5। तो देखिए यहाँ पे इस केस में हम देखेंगे लैम्डा फंक्शन एज नेस्टेड फंक्शन। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसको एक प्रोग्राम की हेल्प से समझते हैं। सो राइट ए प्रोग्राम टू मल्टीप्लाई टू नंबर्स यूजिंग लैम्डा फंक्शन। तो आइए इसका एक प्रोग्राम बनाता हूं, देन आई विल गिव यू द एक्सप्लेनेशन। सो डियर स्टूडेंट, दिस इज अ प्रोग्राम यूजिंग नेस्टेड लैम्डा फंक्शन। आपने एक लैम्डा फंक्शन लिया जिसमें ए और बी को मल्टीप्लाई किया और मल्ट वेरिएबल को स्टोर करा दिया। फिर आपने नेस्टेड लैम्डा यूज किया, आई मीन नेस्टेड लैम्डा मतलब ये लैम्डा फंक्शन मल्टीप्लाई था आपका, आपने इसको एक और मल्ट सी वेरिएबल को असाइन कर दिया। तो कैसे ही एग्जीक्यूट होगा, सो व्हाट विल बी द आउटपुट इन दिस केस। आउटपुट अगर आप देखेंगे तो जब मल्ट सी कॉल होगा, क्या कॉल होगा, मल्ट सी, तो इसकी वैल्यूज कैसे जाएंगी। तो यहाँ पे आप देखेंगे पहले भाई इनर वाला एग्जीक्यूट होगा फिर आउटर वाला एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 इंटू मल्ट ऑफ 4 इंटू 5। अब ये जो मल्ट ऑफ 4 इंटू 5 है ये कैसे इवेल्युएट होगा, इट विल बी इवेल्युएटेड यूजिंग ए इंटू बी। तो ये यहां से इवेल्युएट होगा 4 इंटू 5। तो ये आप देखेंगे ये हो जाएगा 3 इंटू 4 इंटू 5 की वैल्यू दैट इज 20, ये किस में स्टोर हो जाएगी, मल्ट में, और ये वापस इस वैल्यू को वर्ल्ट ये यहाँ पे रिसीव करेगा और बेसिकली ये हो जाएगी 20। एंड 20 का जब मल्टीप्लीकेशन 3 के साथ होगा इट विल बी 60। कितनी वैल्यू हो जाएगी, 60। सो द आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम विल बी 60, दैट इज 3 4 5 का मल्टीप्लीकेशन। बट द यूज ऑफ nested lambda function is avoided. You should try to avoid the use of lambda function. You can use, but you should try to avoid it, just like global statement. So the use of nested lambda function must be avoided. इसका रीजन क्या है, रिकर्जन है, और रिकर्जन कहाँ ले जाता है प्रोग्राम को, इट if proper precautions are not taken it leads the program into an infinite loop. So the use of nested lambda function must be avoided. रीजन क्या है, let me write the reason as well. So dear student, these are the two key points related to the nested lambda function. Use of nested lambda function must be avoided. And क्यों अवॉइड करना है, क्योंकि रिकर्जन, देखिए यहाँ पे एक नई टर्म आई है रिकर्जन, री प्लस अकरेंस। रिकर्जन का मीनिंग होता है when a function call itself it is called a recursive function and this phenomena is called recursion. ये हम अपकमिंग टॉपिक्स में डिस्कस करेंगे रिकर्सिव फंक्शंस को इन डिटेल, ठीक है। तो इस तरीके से ये रिकर्जन को लेके चला जाता है और दैट में लीड्स टू अ रन टाइम एरर, दैट इज मैक्सिमम रिकर्जन डेप्थ एक्सीडेड एरर। सो दिस इज द वे हाउ वी कैन यूज द लैम्डा फंक्शन। आइए देखते हैं वन मोर केस ऑफ लैम्डा फंक्शन, केस 6। ठीक है, हम अलग अलग की पॉइंट्स स्टडी कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ केसेस। तो आइए देखते हैं केस 6। बात आती है कि अगर कंप्यूटेशन टाइम की बात करें, जो हमारे रेगुलर फंक्शन और लैम्डा फंक्शन है इनमें कौन ज़्यादा टाइम लेता है, तो एग्जैक्टली अगर आप देखेंगे बोथ ऑफ देम टेक द सेम एग्जीक्यूशन टाइम। तो लेट अस राइट दिस। सो डियर स्टूडेंट, दिस इज द नेक्स्ट केस। जब हम किसकी बात करते हैं, लैम्डा फंक्शन की बात करते हैं, टाइम टेकन बाय ए लैम्डा फंक्शन टू परफॉर्म ए कंप्यूटेशन इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू दैट ऑफ टाइम टेकन बाय ए नॉर्मल फंक्शन। आइए देखते हैं लास्ट की पॉइंट रिलेटेड टू द लैम्डा फंक्शन। So dear student, lambda functions are used along with built-in functions like filter, map, reduce, etc. और इन सभी functions को हम upcoming chapters में discuss करेंगे और you can say upcoming units में discuss करेंगे. So dear student, this is all about the application of lambda function. So in this way we have achieved our second learning outcome. Now you are able to apply lambda function to write the program.